एक सुहानी सुबह दार्जिलिंग के स्टे होम की कितना खूबसूरत नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज दार्जिलिंग के स्टे होम्स की सुबह आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में दार्जिलिंग पहुँचने की वो भयानक रास्ते, अंधेरे खाइयों वाले, हम लोग बिल्कुल डर गए थे, थक गए थे कल रात और बहुत हतोत्साहित थे कि पता नहीं हम लोग शहर से इतनी दूर चाय बागान के स्टे होम में आए हैं, कैसे क्या होगा, मतलब नकारात्मकता ही दिमाग में थी। लेकिन आज सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा सारे फ्रस्ट्रेशन को एक सेकंड में दूर कर दिया इसने, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर आज दिन भर कहीं घूमने ना भी निकले, चुपचाप बालकनी में बैठे इस दृश्य का अवलोकन करें तो ये अपने आप में बहुत सुकून और सुखद अनुभव देने वाला है। चारों तरफ जिधर भी नज़र दौड़ा रहे थे, खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही थी। दूर उस पहाड़ के पीछे से सूर्योदय होना बहुत ही खूबसूरत है, जैसे यहाँ के लोग बता रहे थे। और उस समय अगर मौसम साफ रहे तो कंचनजंगा की चोटियाँ नज़र आती हैं। इसी लालसा में बिल्कुल मुंह अंधेरे उठकर हम दोनों बहन यहाँ बालकनी में बैठे उस दृश्य का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन संजोग मौसम साफ नहीं था, इसलिए कंचनजंगा तो नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी उम्मीद में बैठे थे शायद नज़र आ जाए। साथ साथ आसपास का जो खूबसूरत नज़ारा आप लोग को दिखा सकते हैं। इधर जितने भी मकान दिख रहे हैं सब में मुर्गियों की संख्या भरपूर है। आप उसकी आवाज़ सुन ही रहे होंगे। मुर्गियाँ स्वच्छंद विचरण करती थीं। बड़े बड़े साइज़ के मुर्गियाँ थी, जैसा हमने कभी देखा नहीं था पहाड़ी मुर्गियों को। और यहाँ पे रहने वाली जो घर की बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न वाले लोग हैं, सुबह से उठ के उन लोगों की देख रेख में लगी हुई थी। इतने खुले माहौल में मुर्गियों बत्तखों को चलते देख के ऐसा लग रहा था शायद यहाँ किसी जंगली जानवर या बिल्ली का ख़तरा नहीं है, तभी तो वो इतनी उन्मुक्त और स्वच्छंदता से घूम रही हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सारा माहौल बहुत ही खूबसूरत, सुकून भरा था। और सच में दार्जिलिंग की ये सुबह अविस्मरणीय रहेगी हम सब के लिए। बहुत ही खूबसूरत एहसास, जिसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है। तो आइए इस वीडियो में सुबह की इस खूबसूरत नज़ारे को मेरे साथ आप सब भी देखिए। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो इस तरह के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखने का मौका मिलेगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो से आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें। तो आगे देखिए, इसको चारों तरफ से मैं घुमाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ कैसा लग रहा है। और इंतज़ार में हम सब बैठे हैं यहाँ सूर्योदय के। हालांकि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन शायद मौसम साफ हो जाए, इसी इंतज़ार में बैठे हैं। आकाश में लालिमा छाने लगी है, बादलों के पीछे लाइट सा लग रहा है। अब बहुत जल्दी ही सूर्योदय होगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ के नीचे चाय बागान, और उसके बाद छोटे छोटे होम स्टे। देखिए, पहाड़ों के पीछे से लाइट तेज हो रहा है, यानी सूर्योदय हो चुका है। बादल घिरे हुए हैं, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, इसलिए उदित होता हुआ सूर्य हम सबको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बदलते माहौल से यह स्पष्ट हो रहा, और भी लालिमा बढ़ गई है कि सूर्योदय हो चुका है। लेकिन इन बादलों ने कंचनजंगा देखने में सबसे बड़ी बाधा का काम किया। इस यात्रा में ऐसा संजोग है, जहाँ भी हम लोग कंचनजंगा देखने जाते हैं, चाहे सिक्किम या दार्जिलिंग,
मौसम साथ नहीं देता है और देखते देखते रह जाते हैं। हो सकता है इसी के बहाने दोबारा फिर यहाँ घूमने का मौका मिले, एक बार फिर कंचनजंगा को देखने के लिए हम लोग आएँ। लेकिन इस बार तो अब ये एक दिन और बचा है, एक सुबह और बचा हुआ है दार्जिलिंग का, फिर हम लोग लौट जाएंगे। अब तक तो कंचनजंगा का दर्शन दुर्लभ ही है, बस फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, जब भी जिस व्यू के पास लोग बताते हैं अगर मौसम साफ़ होगा तो ज़रूर आपको कंचनजंगा दिखेगा। लेकिन कभी बारिश हो जा रही है, कभी बादल घिर जा रहे हैं। और ये देखिए इधर पीछे ये मुर्गियों का पूरा दरबा है और मुर्गियाँ भरी हुई हैं। और देखिए सूर्य आपको नज़र आया ना, लेकिन सूर्योदय हुए काफ़ी समय हो चुका है और उसके आसपास के बादल के कारण पहाड़ की चोटी कुछ भी नहीं दिख रही है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि मौसम साफ़ रहता है, सडन आपके बगल से बादल गुजरने लगेंगे। आज सुबह 3 बजे मुझे लगा कि जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, और जब मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो दरवाजे से बादल घुसने लगा। बड़ा ही अद्भुत सा यह दृश्य था, बहुत अनोखा और आनंददायक, ऐसा अनुभव जो बस महसूस किया जा सकता है। यहाँ के लोगों के लोक जीवन को देखने का, नज़दीक से देखने का मौका इस स्टे होम के बालकनी से हम लोगों को काफ़ी हुआ। इस सामने एक वृद्ध महिला है, कैसे सुबह उठती है, अपने किचन को साफ़ करती है, चौका चूल्हे में पता नहीं कुछ बना रही थी, फिर मुर्गियों के साथ वो क्या कर रही थी। 1.5-2 घंटे से उसकी दिनचर्या को हम लोग देख रहे थे, साथ साथ प्रकृति का नज़ारा भी ले रहे थे। बड़ा ही देखिए अब देखते देखते बादल आ गए ना, अभी ये सब खुला दिख रहा था, अब सब बादल से घिर गया और थोड़ी देर के बाद बादल हम लोग की बालकनी तक भी आ जाएगा, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हुआ था। तो सडन बादल आता है चला जाता है। मुझे पहलगाँव की सुबह याद आई। पहलगाँव भी सच में कश्मीर को कहा जाता है धरती का स्वर्ग। पहलगाँव का भी अनुभव बहुत ही अविस्मरणीय था और बहुत ही आनंददायक। वहाँ भी ऐसे ही बालकनी में बैठे हम लोग नज़ारे का आनंद लेते थे और सडन बादल चला आता था। वही दृश्य यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ का लेकिन कुछ अलग है, चाय बागान के कारण यहाँ ग्रीनरी बहुत अधिक है और साथ में यहाँ का जनजीवन भी देखने का, नज़दीक से देखने का हमें सुअवसर मिला है। बहुत ही अच्छा और अलग सा अनुभव है। तो इस तरह के स्टे होम में भी मज़ा आता है। शहर से दूर तो है, दिक्कत यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर आने में है, लेकिन अगर आप वहाँ के लोकल ड्राइवर और गाड़ी लेंगे तो जो रिस्क में हम लोग कल फंसे थे उससे बचा जा सकता है। या तो शहर के बाहर गाड़ी को रोक दीजिए और वहाँ से अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी से आइए। यहाँ की लोकल गाड़ी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं बादल कितनी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और मौसम एकदम सडन बदलने लगा है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, काफ़ी अलग। ठंडक, हम लोग शॉल ओढ़े हुए हैं जून के महीने में, फिर भी वायु में की शीतलता एक सिहरन पैदा कर रही है। लेकिन ये ठंडक भी आनंददायक ठंडक है, अच्छा लग रहा है। और बार बार हम लोग मुर्गियों को और पेड़ पौधों को देखते हुए अपने साथ साथ आपको भी चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में दार्जिलिंग की खूबसूरत जगहों पर आपको ले चलेंगे और वहाँ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।